हेलो फ्रेंड्स। देखिए, हम में से कितने लोग हैं जिन्हें ऑफिस का काम करना और डेली अपने डिमांडिंग बॉस को रिपोर्ट करना पसंद नहीं है। वो डेली सोचते हैं कि कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए। कुछ लोग तो शुरू भी करते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उसे बंद करके वापस पुराने जॉब में लौट आते हैं। तो वो ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हम शुरू किया हुआ काम खत्म नहीं कर पाते हैं? आज हम वही डिस्कस करेंगे। साथ ही में ये भी देखेंगे कि किसी भी काम को खत्म कैसे किया जाए। तो किसी भी शुरू किए हुए काम को छोड़ देने का फर्स्ट रीजन है सेटिंग बैड गोल्स। गलत गोल सेट करना किसी अनजान रास्ते पर गलत रोड मैप लेके घूमने के बराबर है। ऐसे केस में हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधा रास्ता छोड़कर ही भाग जाते हैं। इसमें दो केसेस आते हैं। एक तो आपने कुछ ऐसा गोल सेट किया है जिसके बारे में आपको खुद कोई आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल सेट किया है कि मुझे हेल्दी बनना है। आपने वो तमाम तरीके ढूंढ निकाले जिससे आप हेल्दी बन सकते हो, लेकिन आपने अभी तक आपके लिए इस हेल्दी वर्ड का मीनिंग क्या है यही स्पेसिफाई नहीं किया है, यानी आपको आपका गोल ही क्लियर नहीं है। ऐसे केस में जाहिर है कि आप अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। दूसरी केस ये है कि आपने कोई बहुत बड़ा अनरियलिस्टिक गोल सेट किया है। आपने उस पर काम भी करना शुरू किया, लेकिन थोड़े ही दिनों में आपको रियलाइज होने लगता है कि इस गोल को अचीव करना मतलब किसी ऐसी सीढ़ी पे चढ़ना जिसमें कोई स्टेप्स ही नहीं है, और आप पीछे हट जाते हो। सेकेंड रीजन है प्रोक्रास्टिनेशन। ज्यादातर लोगों में ना एक बहुत गंदी आदत होती है कि जब तक डू और डाई वाली सिचुएशन नहीं आ जाती ना, तब तक हम कुछ करते ही नहीं हैं। कभी कभी ना हम अपने गोल्स के लिए एंडलेस प्लानिंग करते हैं। जब एक प्लान बन जाता है तो हमें लगने लगता है कि प्लान में कुछ रिवाइज करना चाहिए, या फिर ये प्लान ही गलत है, नया प्लान बनाना चाहिए। हमें लग रहा होता है कि हम तो गोल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये होता है प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसमें काम पे फोकस करने के अलावा हम बस प्लानिंग ही करते रह जाते हैं। तो काम कैसे फिनिश होगा, है ना? थर्ड रीजन है टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। आज के ज़माने में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल, राइट? और उस मोबाइल पे रेड नोटिफिकेशन अलर्ट देखते ही उसके साथ चिपक जाना, यह है टेम्पटेशन। हम सभी को पता होता है कि उस नोटिफिकेशन को ओपन करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा काम है, फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें पता ही नहीं है कि इन डिस्ट्रैक्शन और टेम्पटेशन के साथ डील कैसे करना है। इसीलिए हम अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं और डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस करते हैं। फोर्थ रीजन है पुअर टाइम मैनेजमेंट। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमें बहुत सारे काम करने, लेकिन टाइम ही नहीं है। हमारे पास टाइम की कमी है, ऐसा नहीं है। हमारे पास टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करने का स्किल नहीं है। हम अपने डेली टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं और ज्यादा टाइम गैर जरूरी कामों में खर्च कर देते हैं। तो फिर जरूरी कामों के लिए आपके पास टाइम कैसे होगा, है ना? फिफ्थ रीजन है लेजीनेस एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन। देखिए, लेजीनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें बेड से उठकर काम करने से रोकती है, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें काम करने पे मजबूर कर देती है, अगर हम चाहे या ना चाहे। डिसिप्लिन ना होने की वजह से हम लेजी बन जाते हैं और इजीली डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, और फिर क्या होता है ये आपको पता ही है। सिक्स्थ रीजन है फियर ऑफ जजमेंट, रिजेक्शन एंड फेल्योर। आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमें हमेशा लगता है कि कोई हमें जज या रिजेक्ट ना कर दे, प्लस हमें हमेशा ये भी डर लगा रहता है कि कहीं अगर हम फेल हो गए तो सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो इस रिजेक्शन या फेलियर की फीलिंग से बचने के लिए हम काम में आगे नहीं बढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो फेलियर नहीं आएगा, ना ही कोई हमें जज या रिजेक्ट करेगा, है ना? सेवेंथ रीजन है परफेक्शनिज्म आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। एक छोटी सी कहानी। गोपाल नाम का एक एम्प्लॉय था जो काफी सालों से प्रमोशन के लिए अप्लाई करने की सोच रहा था। उसने एग्जाम्स दिए, सेमिनार्स अटेंड किए, स्किल्स डेवलप करे ताकि उसका रिज्यूमे परफेक्ट बन जाए। लेकिन जो कुछ स्किल्स वो एक्वायर करता था उसे वो सफिशिएंट नहीं लगते थे, उसे और परफेक्शन चाहिए था।
इसीलिए उसने कभी अप्लाई ही नहीं किया। इस केस में गोपाल का परफेक्शनिज्म ही उसे कोई एक्शन लेने से रोक रहा था। तो कभी कभी परफेक्शनिज्म भी हमें काम में आगे बढ़ने से रोकता है। 8th रीजन इज लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को अंडर एस्टिमेट करना। हम गलतियां करने से और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने से डरते हैं, इसीलिए हम कभी अपने पोटेंशियल को जान ही नहीं पाते। हमारे पैशंस, इंटरेस्ट, टैलेंट्स ये सभी हमारे पास ही रह जाते हैं। खुद की कैपेबिलिटीज को ना जानने की वजह से हमें हमारे गोल्स बहुत बड़े लगने लगते हैं और हम उन पर काम ही नहीं करते हैं। तो ये वो सारे तमाम रीजंस हैं जिनकी वजह से हम काम को आधा छोड़ देते हैं। अब हम उन तरीकों की बात करेंगे जिनसे हम अपने शुरू किए हुए काम को फिनिश कर सकते हैं। पहला तरीका है कीप अ स्कोर बोर्ड। कोई भी प्लेयर तब अच्छा खेलता है जब वो जीत या हार के करीब होता है। जब आप अपने टास्क लिस्ट में एक्टिविटीज को पूरा होते हुए देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मोटिवेटेड फील होगा, क्योंकि आप खुद को जीत के करीब देख पाओगे। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के साथ साथ आपको हर टास्क के लिए एक रिवॉर्ड भी देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा पार्टी या फिर चॉकलेट। क्या होता है ना कि हम फ्यूचर में मिलने वाले रिवॉर्ड के लिए वेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जल्दी ही काम करना बंद कर देते हैं। अगर आप प्रेजेंट में खुद को रिवॉर्ड देना चालू करोगे तो काम में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप काम को पूरा कर पाओगे। दूसरा तरीका है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है खुद को टाइम के हिसाब से शेड्यूल करना। जब आप किस टास्क को कितना टाइम लगेगा ये फिगर आउट करना सीख जाते हो तो काम को खत्म करने में आसानी हो जाती है। तीसरा तरीका है लोअर योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये एक इकोनॉमिक टर्म है जिसका मतलब है वो कॉस्ट जो आपको खर्च करनी पड़ती है कोई सर्विस या सामान को बेचने या खरीदने में। अब इसका यहाँ पे क्या कनेक्शन है? आपको क्या करना है, बुरी आदतें ज्यादा एक्सपेंसिव बनानी है और अच्छी आदतें कम। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दिन आप अनप्रोडक्टिव बिहेव करते हो तो खुद को स्टेयर्स के 5 फ्लाइट चढ़ने पर मजबूर करो ताकि आगे से आपको वो मिस्टेक ज्यादा एक्सपेंसिव लगने लगे और आप उसे रिपीट ना करो। है ना मजेदार? चौथा तरीका है गैदर ऑल इंफॉर्मेशन फर्स्ट। कोई भी काम शुरू करने से पहले जब हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं तो हमारी क्लैरिटी बढ़ती है और काम को करना आसान हो जाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते टाइम आपको एक रूल फॉलो करना है, वो है 40-70 रूल। यानी आपको 40% से कम और 70% से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है। जब आप 40 से 70% तक इंफॉर्मेशन गैदर करते हो तो तुरंत काम करना शुरू करिए। ध्यान में रखिए, टू मच इंफॉर्मेशन भी कंफ्यूजन को बढ़ाती है। पांचवा तरीका है असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास टीम है काम करने के लिए तो डिसाइड कर लो कि किस टास्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आप सोलो यानी अकेले काम करते हो तो खुद को अलग अलग रोल्स असाइन करो और हर रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से काम को पूरा करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती है। छठवां तरीका है स्पेसिफाई योर डिजायर आउटकम एंड एक्सपेक्टेशंस। काम शुरू करने से पहले आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हो, यानी आपका टारगेट और गोल क्या है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये स्पेसिफाई करिए। लेकिन आउटकम एक्सपेक्ट करने से पहले वो रीचेबल है या नहीं ये भी देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस मंथ 1000 यूनिट्स बेचे हैं तो नेक्स्ट मंथ के लिए 10,000 यूनिट का टारगेट सेट करना अनरियलिस्टिक है। आप 1200 यूनिट्स को बेचने का टारगेट सेट कर सकते हो। सातवां तरीका है डिटरमाइन द डेडलाइन। जैसे डेडलाइन मोटिवेट करती है ना, वैसे कोई और मोटिवेट नहीं कर पाता है। इसीलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको खत्म करने के लिए डेडलाइन सेट करिए। लेकिन डेडलाइन सेट करते टाइम अपने पोटेंशियल और आने वाले चैलेंजेस को ध्यान में रखिए, नहीं तो आप काम छोड़कर चैलेंजेस को ओवरकम करने में लग जाओगे और काम अधूरा रह जाएगा। आठवां तरीका है हैव अ फॉलो अप प्लान। फॉलो अप क्या होता है? किसी काम को जारी रखने के तौर पर किया गया काम, राइट? तो आपने करंट गोल को कभी भी फाइनल लाइन मान के मत चलिए। जब एक गोल पूरा हो जाता है तो वही गोल बड़ा बनाइए, जिसे करने में और मजा आएगा।
इसी वजह से आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई है वो फिनिश व्हाट यू स्टार्ट इस बुक से बताई है। अगर आपको वो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।